बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन जो कि स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए है, जिनको पीएमसी स्कॉलरशिप दे रही है। एमबीबीएस या बीडीएस में उनका दाखिला होता है तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, उस पर बात होगी। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? अगर पीएमसी में उनका यानी कि पब्लिक सेक्टर में हो जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट में होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में हर कॉलेज में अलहदा अप्लाई करना है, तो वहाँ जो पीएमसी है उनकी जो फ़ीस है वो कैसे अदा करेगी। दूसरी बात हम करेंगे कि आज जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएमसी की तरफ से, और वो है प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी के लिए। प्राइवेट कॉलेज कितनी फ़ीस लेंगे और उनमें जो ग्रेड लगाए गए हैं ए, बी और सी, या कुछ कॉलेजों को कोई भी ग्रेड नहीं दिए गए, तो वो कॉलेज जो है वो जो उनकी जो फ़ीस है वो कैसे लेंगे, कितनी लेंगे। डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करें, पीएमसी जो है स्कॉलरशिप दे रही है। पीएमसी की स्कॉलरशिप का यह है कि अगर तो कोई ऐसा बच्चा जो डिज़र्विंग है या उनका जो भी क्राइटेरिया उसमें पूरा उतरता है तो पीएमसी में उसका एडमिशन हो जाता है, तो उसमें उसे स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। और ये भी सबको पता है कि पब्लिक सेक्टर की फ़ीस जो है वो बहुत थोड़ी है। इससे पहली वीडियो में हमने पूरी उसकी तफसील बताई थी कि आपको हर साल कितनी कितनी फ़ीस देना पड़ेगी और हॉस्टल के चार्जेस क्या होंगे वगैरह वगैरह, वो आप देख भी सकते हैं, इसी चैनल पर मौजूद है। दूसरा यह है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी कोई ऐसा बच्चा जो स्कॉलरशिप में आ जाता है लेकिन पब्लिक सेक्टर में उसका मेरिट नहीं बनता, तो उसका मेरिट जो बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर में बनेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे फिर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस अगर आप अंदाज़ा कर लें, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि 12,000 है, 12 लाख है। हमने एक फ़र्ज़ी अंदाज़ा लगाया कि प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस है 12 लाख, तो गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप पीएमसी की तरफ से बच्चों को मिली है वो है 5 लाख, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब वो जो 5 लाख बच्चों को मिली, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 5 लाख बच्चों को मिली है, तो बाकी जो उसकी फ़ीस होगी वो तो 12 लाख टोटल है, तो 7 लाख बच जाएगी। तो 5 लाख उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी जो 7 लाख होगी वो बच्चे ने खुद पे करनी होगी मुतलका कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी उसका एडमिशन हुआ है। अब जब बच्चा पे करेगा तो उसके बाद जो बाकी जो 5 लाख है उसका वो बच्चे को पूरा ही देना पड़ेगा, लेकिन वो पीएमसी देगी। पीएमसी को वो मुतलका कॉलेज जो भी होगा वो पीएमसी को सारे डॉक्यूमेंट भेज देगा, मुतलका दस्तावेज़ात भेजेगा, और बाकी जो पीएमसी है वो 5 लाख जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है वो पीएमसी पे करेगी। यानी कि सारी फ़ीस बच्चा पे करेगा, लेकिन आधी स्कॉलरशिप वाली पीएमसी पे करेगी और आधी बच्चा खुद पे करेगा, जितनी भी उसे स्कॉलरशिप के अलावा बचती होगी। तो इस तरह ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसके अलावा जो दाखिले का मेरिट है वो आपको पता ही है, मेरिट पे इसमें आना ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो रेगुलर है यानी कि पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पीएमसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में। पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो 2022 का सेशन शुरू होने जा रहा है उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि ग्रेड जो मेडिकल के कॉलेजेस हैं उनको ग्रेड बी के जो कॉलेज हैं वो मैक्सिमम पे कितनी ले सकते हैं, और फिर ग्रेड सी वाले या जिनको कोई ग्रेड नहीं मिला वो कितनी जो है वो फ़ीस ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में ग्रेड ए किसी कॉलेज को नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड कॉलेज ए वाले कॉलेज भी होंगे। जब बी और सी है तो ए भी किसी ना किसी को लाट हुआ होगा। अब जो ए वाले कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे फ़ीस ले सकते हैं, इससे यही रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रेड बी के हैं वो जो ट्यूशन फ़ी ले सकते हैं, मैक्सिमम ट्यूशन फ़ीस जो उनकी होगी एमबीबीएस की 12,63,251 रुपये हैं, ये वो ले सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेड सी जो है या जिनको कोई ग्रेड नहीं दिया गया वो जो है वो 10,14,828 रुपये मैक्सिमम ले सकते हैं एनुअल ट्यूशन फ़ीस। अब इसके अलावा डेंटल वालों के लिए भी है कि डेंटल में भी जो ए ग्रेड के हैं उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब है वो भी अपनी मर्ज़ी की फ़ीस ले सकते हैं। तो जो ग्रेड बी में है उनके लिए 12,39,406 रुपये है जो वो एनुअल फ़ीस उनसे ले सकते हैं।
और ग्रेड सी वाले जो हैं वो है 9,62,685 रुपये वो एनुअल फ़ी जो कि ट्यूशन फ़ी है वो इनसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगी या एडमिशन फ़ी जो होगी वो सिर्फ एक दफ़ा ही कॉलेज लेगा, उसके बाद वो 5 सालों में या 4-6 साल जितने भी उनके होंगे उनके अलावा वो नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट जो अपनी फ़ीस है ये चाहें तो क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, 6-6 माह की साथ में 2 किस्तें करवा सकते हैं, और चाहें तो एक दफ़ा ही सारी की सारी पे की जा सकती है। और इसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस को कहा गया है कि अगर एक बच्चा 6 माह यानी कि 2 किस्तें करवाता है, एक 6 माह पहली और फिर 6 माह बाद, तो उसे जो आपने मिनिमम जो देनी है वो आपकी 2% डिस्काउंट भी देंगे, ये ज़रूरी है। और अगर एक बच्चा है वो अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा देता है एक ही दफ़ा में, पूरे साल की एक दफ़ा है, तो उसे मिनिमम जो है वो 4% डिस्काउंट दी जाएगी। ये उन्होंने रूल बना दिया है पीएमसी की तरफ से, प्राइवेट कॉलेजेस को ये कहा गया है। तो इस तरह 6 माह में जमा करवाएंगे 2% डिस्काउंट है, और अगर पूरे साल की एक ही दफ़ा देंगे तो उसमें 4% डिस्काउंट दी जाएगी। और इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें पहले तो ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को ट्रांसपोर्ट अगर वो यूज़ करता है तो उसके पैसे माहाना देगा, और लेकिन अगर एक ट्रांसपोर्ट कॉलेज से ज़्यादा अपने टीचिंग हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बच्चों को कोई अगर वैन या ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है तो वो बच्चे नहीं देंगे। कुछ ऐसे आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके कॉलेज तो एक जगह पे हैं और उनसे काफ़ी दूर या काफ़ी फासले पर उनके टीचिंग हॉस्पिटल हैं, तो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बाद दफ़ा वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, तो वहाँ जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी वो जो मुतलका कॉलेज है वो खुद लेके जाएगा, उसमें बच्चे कोई चार्जेस नहीं देंगे। इसके अलावा जो फूड चार्जेस हैं, हॉस्टल चार्जेस हैं, अगर वो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में कर रहा है, यूज़ कर रहा है या वहाँ से खाना खा रहा है कंटीन से वगैरह से, तो वो भी माहाना होंगे, वो सालाना या शशमाही नहीं होंगे, वो भी माहाना बच्चा खुद पे करेगा। और इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है जो बच्चा घर जाते हुए या आते हुए यूज़ कर रहा है, तो उसके भी वो माहाना चार्जेस बच्चा खुद पे करेगा। इसके अलावा किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं, और मेरिट लिस्ट जो होगी वो एक ही दफ़ा लगा दी जाएगी। अब मेरिट लिस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस में लगेगी, जैसे जैसे बच्चे पे करते जाएंगे वैसे वैसे डेली रिन्यू किया जाएगा उस लिस्ट को, ताकि हर बच्चे को पता चलता जाए कि इतने बच्चों ने करवा लिया है, इतनी सीट्स बाकी हैं और इतने बच्चों ने अभी करवाना है। तो इस तरह डेली रिन्यू करना भी उन्हें कहा गया है कि आप डेली जो बच्चा फ़ी पे करवाए उसका नाम निकालें और बाकी जितने बच्चे रह गए हैं उनकी नाम लिखें, यानी कि टोटल जो होगी लिस्ट एक ही होगी और उसी को ही रोज़ का रीन्यू किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें दूसरे पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है वो भी हमने आपको बता दिया, दूसरी बातें भी सारी आपको बता दी। तो ये पीएमसी का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन था। फीस तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कह दिया गया है कि ग्रेड सी और ग्रेड बी वाले इतनी ही पे लेंगे, इससे फीस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको इसका जवाब देंगे।